सोनपुर कोई मशहूर गांव नहीं था, न नदियों के किनारे बसे तीर्थों में इसका नाम था, न ही किसी नक्शे में इसकी कोई खास पहचान। लेकिन सोनपुर की पहचान थी उसकी खामोशी। सुबह सूरज निकलता, लोग खेतों में जाते, शाम को लौटते, खाना खाते और चुपचाप सो जाते। यहाँ कोई सवाल नहीं पूछता था, कोई विरोध नहीं करता था। जो चल रहा था वही सही माना जाता था। इसी गांव में रहता था नीरज। उम्र लगभग 16 साल। आंखों में सपने और दिल में सवाल। नीरज बाकी लड़कों जैसा नहीं था। वह खेलकूद में ठीक था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद था सोचना। वह हर चीज के पीछे क्यों ढूंढता था। हम ऐसा ही क्यों करते हैं? यह नियम किसने बनाया? क्या यह सच में सही है? लेकिन सोनपुर में क्यों पूछना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। गांव का स्कूल एक पुरानी इमारत था। मास्टर जी रोज आते। एक दिन नीरज ने हाथ उठाया। मास्टर जी, अगर सब लोग बस वही करेंगे जो पहले से होता आया है, तो नया कुछ कैसे होगा? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। नीरज, ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं। जो किताब में है वही पढ़ो। नीरज चुप हो गया, लेकिन उसका मन नहीं। नीरज के पिता खेतों में काम करते थे, मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन थके हुए थे जिंदगी से। एक रात नीरज ने कहा, बाबा, अगर हम अपनी जमीन पर नया तरीका अपनाएं तो फसल ज्यादा हो सकती है। पिता ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा, जैसा चल रहा है चलने दो। ज्यादा सोचने से परेशानी बढ़ती है। नीरज समझ गया, यहाँ भी खामोशी ही नियम है। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहीं बैठते थे रामदीन काका। लोग कहते थे, बहुत बोलते हैं, इसलिए अकेले हैं। नीरज अक्सर उनके पास बैठ जाता। एक दिन नीरज ने पूछा, काका, आप अकेले क्यों रहते हैं? रामदीन काका मुस्कुराए, क्योंकि मैंने कभी चुप रहना नहीं सीखा। गांव में एक पुरानी नहर थी। सरकारी पैसे से बनी थी, लेकिन आधी अधूरी। पानी ठीक से नहीं पहुंचता था। किसानों की फसल सूखती थी। सब जानते थे पैसा कहीं और गया है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। हम क्या कर सकते हैं? हमारे बोलने से क्या होगा? यही जवाब था सबका। एक दिन नीरज की छोटी बहन नहर में फिसल गई। बच तो गई, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ था। उस दिन नीरज ने तय किया, अगर मैं भी चुप रहा तो मैं भी गलत का हिस्सा बन जाऊंगा। नीरज ने स्कूल में एक नोटिस लिखा, गांव की नहर क्यों अधूरी है। उसे दीवार पर चिपका दिया। अगले दिन हड़कंप मच गया। मास्टर जी ने बुलाया। सरपंच नाराज हुआ। पिता डर गए। लोग क्या कहेंगे? मुसीबत में पड़ जाओगे। नीरज पहली बार नहीं झुका। पहले सिर्फ ताने आए, फिर चुप्पी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा, जो बात हम सालों से सोच रहे थे, वह कोई तो बोल रहा है।
एक किसान आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबने अपनी बात रखी। गांव के लोग पहली बार ब्लॉक ऑफिस पहुंचे। रिकॉर्ड निकले, कागज खुले, सच्चाई सामने आई। अधिकारियों को जवाब देना पड़ा। नहर पूरी हुई, पानी बहा। नीरज कोई नेता नहीं बना, कोई बड़ा आदमी नहीं बना। वह बस वही रहा, एक सोचने वाला लड़का। लेकिन सोनपुर बदल गया। अब वहां बातें होती थी। डर थोड़ा कम हुआ था। बरगद के नीचे नीरज और रामदीन काका बैठे थे। काका बोले, आवाज कभी अकेली नहीं होती, बस उसे उठने में देर लगती है। नीरज ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा, आज सोनपुर की खामोशी थोड़ी कम है।